अभी मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि बिजली क्या होती है। मान लीजिए कि एक समय लोग नहीं जानते थे, है ना। मान लीजिए कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब मैं आपसे कहूंगा, देखिए, अगर मैं जाकर बस दीवार के एक हिस्से को छू दूं तो पूरा हॉल रोशनी से भर जाएगा। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नहीं। अब मैं बस जाकर उसे छूता हूं और अचानक पूरे हॉल में रोशनी भर जाती है। अब मैं या तो भगवान हूं, या भगवान का दूत, या भगवान का बेटा, या वैसा कुछ, है ना। या दूसरे शब्दों में, कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आती, कोई भी चीज जो आपकी समझ के वर्तमान स्तर से परे है, वो आपके लिए एक चमत्कार है ना। हम हमेशा चमत्कारों की तलाश में रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अभी एक चमत्कार कर सकता हूं। देखिए ये बोतल, मैं इसे जैसे भी फेंकूं ये केवल नीचे ही आएगी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे उन्होंने बहुत पहले खोज लिया था। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। उनसे पहले भी ये सिर्फ नीचे ही आती थी, लेकिन तब से ये कोई चमत्कार नहीं रहा, क्योंकि अब हम इसे समझते हैं, है ना। अगर आप जीवन के चमत्कार को नहीं समझते, क्या कोई चमत्कार होता है, इसे देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर आप इस पर गौर करें तो हर चीज, आपके शरीर की हर कोशिका, हर परमाणु एक चमत्कार है ना। जिस तरह से ये हो रहा है, क्या यह चमत्कार नहीं है कि आप इस पृथ्वी पर बैठे हैं और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जब ये जबरदस्त गति से घूम रही है? क्या यह एक चमत्कार नहीं है? क्या यह चमत्कार नहीं है कि दो साधारण सी कोशिकाओं से आप ऐसे बन गए और अब आप जीवन की प्रक्रिया पर ही बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं? क्या यह एक चमत्कार नहीं है? तो इसे देखने का एक तरीका यह है कि जीवन की पूरी प्रक्रिया, इसका हर अंश एक चमत्कार है। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, हर चीज का अपना एक आधार है। भौतिक दायरे में हर एक चीज कारण और प्रभाव के बीच घटित हो रही है। जब भी आप उसके कारण को नहीं समझ पाते, जब आप कारण को जाने बिना सिर्फ उसके प्रभाव को देखते हैं, आपको लगता है कि ये एक चमत्कार है। लेकिन सारी भौतिक वास्तविकता कारण और प्रभाव के बीच घटित हो रही है। क्या ऐसा है? तो इसे देखने के ये दो तरीके हैं। पहला तरीका, विज्ञान का तरीका यह है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, हर चीज की एक व्याख्या है, एक आधार है। रहस्यवाद का तरीका यह है कि हर चीज एक चमत्कार है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। हम विज्ञान के संदर्भ में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका सबसे मजबूत पहलू तर्क है ना, है कि नहीं? अगर आप अपने तर्क को छोड़ने और रहस्यवादी होने की कोशिश करते हैं तो आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। आपको खुद को कई झूठ बोलने होंगे, लेकिन फिर भी आपके भीतर कुछ आपको सवालों से परेशान करता रहेगा। आपका दिमाग इस सीमा तक विकसित हो गया है, आपकी बुद्धि इस सीमा तक विकसित हो गई है जहां आप सवाल करने से बच नहीं सकते, है ना। जब ऐसी स्थिति है तो बेहतर होगा कि हर चीज को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए, वरना आपका दिमाग आपको परेशान करेगा। आज शायद आप खुद से कहें, नहीं नहीं, ये सब भगवान का काम है। कल सुबह आपका मन उठ खड़ा होगा और एक असहज सवाल पूछेगा। अगर आप बहुत ही सरल मन के, भोले मन के होते, फिर इसे उस तरह से देखना ठीक होता। अब जब आपके पास एक सवाल पूछने वाला जटिल मन है, आपको उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप हर चीज को इस तरह से देखें कि जो कुछ भी होता है उसका एक आधार होना चाहिए। मैं कई ऐसी चीजें कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि ये एक चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, बस इतना है कि आप ये नहीं समझते कि ये कैसे होता है, इसलिए आपको ये चमत्कार लगता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है। कल सुबह अगर वो गायब हो जाती है तो आपको और आपके डॉक्टर को लगेगा कि ये चमत्कार है। मुझे नहीं लगता कि ये चमत्कार है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपने इसे बनाया है। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, अगर आप इसे बनाना बंद कर दें तो यह अब और नहीं होगी, बस। तो जो भी चीज समझ के वर्तमान स्तर से परे है वो एक चमत्कार जैसी लगती है। मुझे आपके अकाउंट समझ नहीं आते, अंत में निकलने वाला आंकड़ा मेरे लिए एक चमत्कार है।